Hi everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health. तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कल आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे, क्या फील कर रहे थे एंड डेफिनेटली उनका अगला एक्शन क्या होगा कल। मतलब ऐसा हो सकता है बिकॉज दिस इज अ टाइमलेस प्रेडिक्शन। मैं आपको बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आज अगर मंडे है, फॉर एग्जाम्पल अगर आज आप मंडे है तो हो सकता है कि वो संडे को क्या सोच रहे थे, क्योंकि ये टाइमलेस है, कभी भी देखोगे। सो अगले वाला दिन वो क्या सोच रहे थे आपके लिए ये हम देखेंगे और उनके मन में क्या चल रहा था आपके लिए एंड स्पेसिफिकली उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी जिंदगी में क्या होगा। सो लेट्स फाइंड आउट। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके पार्टनर्स जो है कल क्या सोच रहे थे, क्या फील कर रहे थे और उनकी कंडीशन एंड स्थिति किस तरह से थी। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू गाइज काइंडली चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें फॉर द एडिशनल रील्स। एंजल नंबर्स के लिए यूट्यूब स्टोरीज को देखें। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई सेकेंड चैनल। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए कि इनके पर्सन जो है कल पूरा दिन इनके बारे में क्या सोच रहे थे, क्या फील कर रहे थे। सो व्हाट वर दे फीलिंग येस्टरडे। यूनिवर्स प्लीज बताइए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू आर्कएंजल हैनियल। द हर्मिट, टू ऑफ वैंड्स, द डेविल, द मून, we do have the Queen of Cups, we do have the Tower, bottom of the deck हमारे पास है Strength, the number 9, the number 2, the number 15 that is 6, the number 18 that is 9, the number 16 that is 7 is important. So 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9 एंड 2 इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे है वर्गो, कन्या राशि हो सकता है आपके पर्सन। यहाँ एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। यहाँ पे है द डेविल का कार्ड। सो यहाँ पे है कैप्रिकॉर्न, द मकर राशि यहाँ पे है। द मून की कार्ड है सो पाइशिस। यहाँ पे है वाटर साइन, कैंसर, पाइशिस, स्कॉर्पियो। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। यहाँ पे है द टावर कार्ड, स्कॉर्पियो एंड एरीज। मेष और वृश्चिक राशि यहाँ पे है लियो। तो आपके पर्सन कल क्या सोच रहे थे? सोच तो रहे थे बहुत कुछ। ठीक है, यहाँ पे आपके पर्सन को दिखाई दे रहा है, हो सकता है कि स्पेसिफिकली रात के समय पे कल रात को उस तरह से उनको लग रहा था जिस तरह से फॉर एग्जांपल हमारे घर में लाइट्स तो होते हैं बट जनरली ड्यूरिंग स्लीपिंग टाइम, ठीक है, रात के समय पे तो हम अंधेरा कर ही देते हैं, तो हम नहीं सो पाएंगे फिर, और डेफिनेटली एक डिम लाइट जला देते हैं। अगर किसी को डर लगता है, बच्चे घर में रहते हैं तो डिम लाइट जलाते हैं। आप समझने की कोशिश करें। आपके पर्सन, ठीक है, उस तरह से सोच रहे थे कि पूरा घर जो है निश्चिंत से एकदम बिना कोई रोक टोक के, बिना कुछ ऐसे टेंशन लिए तो आराम से सो रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे थे। इनके घर में अगर परिवार भी हो ना भी हो तभी भी ऐसा महसूस कर रहे थे, अरे मैं पूरी दुनिया में ना मैं ऐसा इंसान हूँ कि जो मैंने बहुत ज़्यादा गलत कर्म किए हैं और मैं उस पाप को झेल रहा हूँ या झेल रही हूँ और मेरे साथ अभी कोई भी नहीं है। मैं शायद अपने फील्ड में कामयाब तो हूँ लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है, होके भी नहीं है। ठीक है, जिस तरह से हार्मिट मतलब क्या है? साधु क्या करते हैं? उनके पास कुछ होता है नहीं ना, सिर्फ सिंपल कपड़े होते हैं और इधर उधर वो जाते हैं, राइट। सो उस तरह के, मतलब वो होके भी कुछ भी नहीं, राइट। सो उनके पास तो काफ़ी नॉलेज होते हैं, तो फिर वो श्रेष्ठ, फिर तो वो अच्छे पोजीशंस भी ले सकते हैं ना देश का, फिर वो लेते नहीं। क्यों? क्योंकि वो साधु के जीवन, मतलब ब्रह्मचार्य के जीवन जी रहे हैं। सो आपके पर्सन आपके बिना कैसा फील कर रहे थे? ब्रह्मचार्य,
जहाँ पे शादीशुदा जिंदगी को वो तो एंजॉय करना चाहते हैं, एक शारीरिक संबंध आपके साथ बनाना चाहते थे, ये भी दिखाई दे रहा है। बट मिलेगा तो कोई तब ना, आपके जैसा मिलेगा तो ही ना, आपके जैसा मिलेगा तो ही ना वो संतुष्ट हो पाएंगे, वरना उनकी जो भूख है, उनकी जो लस्ट है, उनकी जो कामना है, वो वासना है, वो पूरी तरह से, जिस तरह से बोलते ना अतृप्त आत्मा, उसी तरह से वो ऐसा है। उनको लग रहा था अगर उनके पास फैमिली भी है, बीबी है, बच्चे भी है, शादीशुदा है, तो भी उनको लग रहा था कि ये सब रिलेशनशिप में मुझे नहीं पड़ना है, मुझे आज़ाद होना है। आई डू वांट टू रिलीव माई सेल्फ फ्रॉम पेन। मुझे आज़ादी चाहिए, मुझे कोई बंधन नहीं चाहिए। मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ नेगेटिव भी फील कर रहे थे उस वक्त। उनको लग रहा था सारे रिश्ते बेकार होते हैं, कभी कभी उनको ये भी फील हो रहा था आपके पर्सन, सारे रिश्ते बेकार होते हैं, सब लोग अपने स्वार्थ के लिए आते हैं, जेलसी फील करते हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं पे मेरे तरक्की से सब लोग जलते हैं, ठीक है, और कभी कभी आपको भी जिम्मेदार कर रहे थे उनकी इस हालत के वजह से। एंड डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि कुछ लोग शायद आप अपने पर्सन की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या प्री मैरिटल अफेयर्स या कोई अफेयर के बारे में जानते थे और उनको आपने वो सुनाया है जो वो सीक्रेट रखना चाहते थे आपसे। लेकिन आप इतना इंट्यूटिव हो, इतना आप एक साइकिक भी हो सकते हैं, या आपके अंदर कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट है जिससे आपने पता लगाया और आपने ही शायद ब्रेकअप कर दिया। तो इस चीज़ को वो समझ रहे थे, आपको सब कुछ पता चल गया, यू हैड बीन मैच्योर्ड, ठीक है, वो कहीं ना कहीं पे आपको पता चला अच्छा मुझे तो कुछ ऑफर नहीं करेंगे ये इंसान, सिर्फ शारीरिक सुख लेने के लिए मेरे साथ है, और फिर पैसा, तरक्की, ये सब कुछ करते जाएंगे, और फिर वो अपने रास्ते, फिर मैं अपने रास्ते, ये सब मुझे नहीं चाहिए। आपको लगता है, आपको कल भी ऐसा शायद फील हो रहा था कि मैं तो एक ममता देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये इंसान इतना गैर गुजरा है, ये सिर्फ मेरे साथ ही कनेक्शन रखना इसलिए चाहते हैं क्योंकि ये मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ फिजिकल सेटिस्फेक्शन चाहते हैं, ओनली द सेक्सुअल डिजायर्स एंड नथिंग एल्स। ओके, आपको लग रहा था ये इंसान मेरे साथ बिल्कुल टाइम पास करना चाहते हैं। मुझे लग रहा है वो ऐसा भी फील कर रहे थे, आपको शायद सब कुछ पता चल गया, सारे सीक्रेट्स पता चल गए, सारे झूठ, फरेबी, धोखा, ये सब कुछ चीज़ पता चला, एंड यू आर क्वाइट अपसेट। ये इंसान भी अपसेट थे, बहुत ज़्यादा दुख हो रहे थे कि आपको पता चल गया जो आपसे वो छुपाने की कोशिश कर रहे थे। हो सकता है कि आप दोनों की कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो जो आपको कुछ बता दिया, या आपने जान लिया अच्छा अभी इनके साथ इसका चक्कर चल रहा है क्या, ओके नो आई डोंट वांट दिस रिलेशनशिप। और उनको उस बात का याद आ रहा था कि जिस रात को भी, मुझे लग रहा है रात को ही कुछ हॉट टॉक हुए आप दोनों के बीच में, हीटेड आर्गुमेंट्स हुए, एंड देन यू टोल्ड कि मुझे अभी सेपरेशन चाहिए आपसे, मुझे डिवोर्स चाहिए, मुझे आपके साथ नहीं रहना, कोई संबंध नहीं बनाना। मुझे लग रहा है रात को आपको पता चला, मैं भी अपने उनको ऑनलाइन में देखा, किसी के साथ कुछ नेस्टी चैट, आपने शायद, आपको समझ में आया, हो सकता है कि फ़ोन पास में ही रखा था, फिर आपने अपना लगेज पैक किया, चलो निकलो, अभी इस रिलेशनशिप का कोई वजूद नहीं है। जहाँ पे मेन जो फाउंडेशन है, छत ही उजड़ गया है, तो इस रिलेशनशिप का, इस खंबे का क्या ज़रूरत है? दिखावा के लिए कोई रिलेशनशिप मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। आपको लगा कि दिखावे के लिए कोई रिलेशनशिप मुझे नहीं चाहिए, मुझे पूरी तरह से एक रिलेशनशिप में जो चाहिए वो है मातृत्व, जो है केयरिंग रिलेशनशिप, एंड अटेंशन मुझे दे, रिस्पेक्ट भी मिले, मैं भी उनके लिए कुछ करूं, ठीक है। और आप बहुत सेंसिटिव हो गए इस बात को लेके, आपको यू कुड नॉट टॉलरेट, आप सहन नहीं कर पाए, एंड डेफिनेटली आपके पर्सन को लगता था, कल लग रहा था कि काश मैं आपको अपने काबू में कर पाता, मतलब वो आपको काबू में करना चाहते। दिस पर्सन इज ट्राइंग टू मैनिपुलेटिव, भले ही स्ट्रेंथ का कार्ड है, उनको तो खुद का हिम्मत नहीं हो रहा है आपको फेस करने के लिए, जो कांड उन्होंने किया होगा पहले। या ऐसा हो सकता है ये इंसान आपको पैम्पर करना चाहते ताकि आप सब कुछ भूल जाओ, फिर आपके पास वो वापस चला जाए, ऐसा भी सोच रहे थे, कुछ प्लानिंग कर रहे थे कि वो आपको मना लेंगे, कन्विंस कर लेंगे। लेकिन आप तो ऑलरेडी शेर बन चुके हो ना, आप तो उनकी बात सुनना ही नहीं चाहते हो। फिर आपको अगर ये बोले भी कमिटमेंट के लिए, तो भी आप 10 बार सोचोगे भाई ये इस इंसान का कोई भरोसा नहीं है। बट रियली जेन्युइनली ये इंसान आपको फील कर रहे थे विद द किंग ऑफ कप्स एंड द जस्टिस, दे वांटेड स्टेबिलिटी,
ठीक है। वो चाहते थे एक सॉलिड कमिटमेंट आपको ऑफर करें, और पहले जैसा रूखा सूखा ड्राई एटमॉस्फेयर वो नहीं क्रिएट करना चाहते थे, ठीक है। बार बार रूखा सूखा मिठाई भी अच्छा नहीं लगता है, कभी कभी रस मलाई भी अच्छा लगता है, राइट। सो हाँ, घी हो तो ठीक है, कभी कभी हार्ड मिठाई भी होती है, लेकिन कभी कभी हमें ये भी फील होता है कि चलो मलाई वाला कुछ चीज़ खाया जाए या रबड़ी खाया जाए, राइट। सो रसगुल्ला खाया जाए, तो ऑफ कोर्स दे वांट दैट शुगर सिरप, बट उनको क्या मिल रहा था, ड्राई रिलेशनशिप, पूरी तरह से एकदम स्क्वीज्ड, जिससे अंदर से रस निकाला चुका है ऑलरेडी, ठीक है। आपके जैसा फ्रेश कहाँ मिल रहा था उनको, ठीक है। सो ये इंसान समझ में आ गया, भाई मेरे पास जो भी आएगा सिर्फ अपने फायदे के लिए आएगा, एक्सप्लॉइट करके चला जाएगा, और चला भी गया होगा उनके रिलेशनशिप से। मुझे लग रहा है थर्ड पार्टी का तो एंड हो चुका है कुछ लोगों के लिए। सो यहाँ पे क्या है, जैसा आपने उनके साथ व्यवहार किया, उन्होंने आपके साथ किया है, उनको वो मिला है रिटर्न में, चाहे ये फाइनेंशियल क्रंच हो, चाहे उनकी साथ उनकी वाइफ की या एक्स हस्बैंड का सेपरेशन हो, उनकी गर्लफ्रेंड का कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप एंड हो, प्री मैरिटल रिलेशनशिप एंड हो, हुआ तो था। और इस बात को लेके काफ़ी नाराज़गी भी था, काफ़ी इमोशनली वल्नरेबल भी थे, काफ़ी बहुत ज़्यादा ये इंसान जो है, मतलब अगर आप उनके साथ बातें भी करते तो शायद उनके आंसू भी गिर जाते। मे बी अगर आप कॉल किए हो उनको, आपको पता चला है। मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए रिकन्सिलिएशन हुआ है, आप भी चाहते हो कि ठीक है सब कुछ माफ़ करके, और कुछ लोग नहीं चाहते हो, माफ़ नहीं कर सकते आप इसको, ये उनको पता है, तो वो तरीका सोच रहे थे हाउ टू कन्विंस यू। बिकॉज यहाँ पे देखो, कोई पर्सन डेंटिस्ट हो सकता है, डॉक्टर, फिजिशियन, मेडिकल, कहीं ना कहीं पे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, आईटी इंजीनियरिंग, मेटल डिपार्टमेंट्स, ठीक है, कोई ज्वेलरी डिज़ाइनर, फैशन, स्टोर्स, बुक्स रिलेटेड कुछ इश्यूज, पब्लिक, ठीक है, कहीं ना कहीं पे पब्लिक मैनेजमेंट, पीआर, कहीं ना कहीं पे डिजास्टर मैनेजमेंट, कुछ इस तरह से पढ़ाई किया होगा, या इनका नॉलेज जो है वर्ल्डली है, कहीं ना कहीं पे फॉरेन से भी हो सकता है कि एजुकेशन में भी वो फॉरेन में है, एजुकेशन वहाँ से ले रहे हैं, मे बी वर्क के लिए गए होंगे। कोई लोग, कुछ लोग डेंटिस्ट भी हो सकता है आपके पर्सन, या आप कहीं ना कहीं पे उनको लग रहा था इस रिलेशनशिप में एक पोटेंशियल है 8 सेकेंड सैटर्न, बट डिले इसलिए हो रहा है कि हमको बहुत कुछ सीखना बाकी है, विच रिप्रेजेंट्स द हर्मिट कार्ड। हाँ, सीखना बाकी है उनको, तौर तरीके सीखने बाकी है। इस पर्सन का स्वभाव बहुत ज़्यादा खराब है, कभी कभी हो जाता है, रूड हो जाता है। और ये इंसान की हिम्मत तो देखो, ये इंसान आपको, मतलब आपके मुंह में हाथ डाल के, आप अगर शेर हो, शेर नहीं हो, आपके हाथ डाल के इस तरह से वो आपको मनाएंगे, नहीं मान जाओ, मतलब मना के छोड़ेंगे, ठीक है। इस तरह से वो सोच रहे थे कि ओके, इस रिलेशनशिप में मैं फेस नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं मना तो सकता हूँ, मैं मना तो सकती हूँ। अभी हम थोड़ा सा वेरिफिकेशन करेंगे गाइस, देन वी विल मूव। हर्मिट का कार्ड किस लिए है यहाँ पे? सो व्हाई दिस हर्मिट कार्ड इज देयर? हर्मिट का कार्ड किस लिए है? देखा, डार्कनेस। हर्मिट मतलब डार्कनेस, और यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था क्या, घर की पूरी तरह से लाइट अगर चला जाए तो। सो यहाँ पे क्या है, अंधेरा, उनको सिर्फ और सिर्फ अंधेरा, ठीक है, दिखाई दे रहा था। 40 नंबर में भी उनकी एज हो सकता है 40 कुछ लोगों के लिए, ओके। सो आपके बिना उनकी लाइफ तो अंधेरा ही है, थोड़ा सा रोशनी से इतना ही चल सकते हैं आप, ठीक है। आप देखो इस कार्ड को, थोड़ा सा रोशनी से इतना ही चल सकते हो, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस नहीं ट्रेवल कर सकते आप, तो वो लाइट आप हो। बिकॉज यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है विद द क्वीन ऑफ कप्स, यू आर द लाइट, यू आर द हीलर। चाहे आप हीलर हो या नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मॉम जैसे सारे बच्चे के लिए एक लाइट है, मेरे मॉम हैं, आपके मॉम हैं, सारे मॉम अपने बच्चे के लिए लाइट ही होते हैं, रोशनी होती है, क्योंकि वो उनको उस दुनिया से लाते हैं, अंधेरा दुनिया से इस दुनिया में लाते हैं। तो मॉम की जो कंट्रीब्यूशन है काफ़ी ज़्यादा है, तो ये इंसान तो रियलाइज करेगा ही ना आपकी कंट्रीब्यूशन कितना ज़्यादा है। ओके, सो टू ऑफ फैंस क्यों आए हैं यहाँ पे? टू ऑफ फैंस, ब्लॉसमिंग। ये इंसान मदहोशी में थे, ये इंसान बहुत ज़्यादा अपनी दुनिया में थे,
33 नंबर कैन बी इम्पोर्टेंट। ओके, सो कहने पे ये सारे परफ्यूम्स को ये सारे परफ्यूम्स को सूख रहे थे, राइट। सबकी मज़ा ले रहे थे, अपने जीवन को एंजॉय कर रहे थे एंड करना भी चाहते थे। लास्ट नाइट ये ऐसा भी सोच रहे हैं कि अगर मैं इनके साथ रिलेशनशिप में आ जाता हूँ तो मुझे क्या अपने मन मर्जी के हिसाब से ये चलने देगी या चलने देगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं पे वो आपको सिलेक्ट करना चाहते हैं, नो डाउट। ब्लॉसमिंग यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है कि वो आपके धुन में, ठीक है, एक होना चाहते हैं, बट काइंड ऑफ लाइक घर की खिचड़ी दाल बराबर। ओके, सो द डेविल कार्ड क्यों आए यहाँ पे, व्हाई दिस डेविल इज देयर, बताएंगे डेविल कार्ड क्यों आया है यहाँ पे। आई डोंट फाइंड डेविल कार्ड क्यों आया है यहाँ पे। चेंज, यस, मैंने आपको बताया था कि इंसान इस बंधन में नहीं रहना चाहते हैं, घुटन में नहीं रहना चाहते, आज़ाद होना चाहते हैं। कोई भी जेल, कोई भी ऐसे जगह जहाँ पे ट्रैप्ड हो लोग, कोई भी नहीं रहना चाहेगा इस काला दुनिया में, ठीक है। कुछ इसको बोला जाता है अंडरवर्ल्ड, भले ही स्मगलिंग का दुनिया नहीं है, बट दिस रिप्रेजेंट्स अंडरवर्ल्ड। तो इस अंडरवर्ल्ड से वो मुक्त होना चाहते हैं। मे भी उनका कोई ऐसा बैड हैबिट्स, इस तरह से इंटॉक्सिकेशन, कुछ चीज़ों में ड्रग एडिक्शन, अल्कोहल पीना, लेट नाइट सोना, इस तरह से लेट नाइट ही कुछ ना कुछ, तो ये परिवर्तन चाहते हैं। इस रिलेशनशिप में उनको लगता है कि आप आ जाओ ना तो संतुष्ट हो जाएंगे फिर। सो यहाँ पे मून क्यों है, सो मून जनरली लाइज, डिसेप्शन की कार्ड है यहाँ पे। और उनके मॉम के साथ भी शायद वो उलझ गए थे कल रात या कल के दिन भी। सो वाई दिस, यस, क्रिएशन, ये यहाँ पे 39 द 12 कहने गए पे इस इंसान इस तरह से है। ये देखो फुल मून ही है, यहाँ पे भी मून है। ओके, सो इंसान स्ट्रेटजीज बना रहे थे किस तरह से सब कुछ, मैनिपुलेटिव तो है ही ये इंसान, पर ऐसा चाहते हैं कि ठीक है जो भी हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, जो भी आपको जानकारी मिला है, चाहे जो भी हो, चाहे जितना भी झूठ बोला है गया है इस रिलेशनशिप में, लेकिन इस रिलेशनशिप में तो एक उम्मीद रखा जा सकता है ना। यहाँ पे देखो विद द फुल मून दे आर जस्ट कीपिंग होप, ठीक है। यहाँ पे क्या है, टावर, देखा टावर, पेशेंस। कहीं ना कहीं पे जो भी तूफान से गिर गया ये इमारत, छदी नहीं है तो क्या भरोसा, कोलैप्स हो गया बिल्डिंग, लेकिन वो पेशेंस रख रहे हैं कि ये रिलेशनशिप एक ना एक दिन रीबर्थ, इसका पुनर्जन्म जरूर होगा, ठीक है। जिस तरह से आग पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं, उस राख का मीनिंग ये भी है कि कहीं ना कहीं पे फिर से एक नया लाइफ को क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है। सो वाई दिस क्वीन ऑफ कप्स, आई एम फीलिंग क्वाइट इमोशनल, आई एम फीलिंग क्वाइट इमोशनल। विल पावर एंड कॉन्फिडेंस, कहीं ना कहीं पे वो आपको मानते हैं कि आपके अंदर, देखो यू आर द लाइट, यू आर लाइक द मून, यहाँ पे भी मून है। द क्वीन ऑफ कप्स इज अ कैंसर, ओके। एंड कहीं ना कहीं पे आप, यहाँ पे भी क्वीन ऑफ कप्स को माना जाता है जिसका मूड बहुत ज़्यादा स्विंग्स होते हैं। वो ऐसा भी सोच रहे हैं भाई इस पर्सन का मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा है, टेम्परामेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है आपका, कभी कभी बहुत प्यार आ जाता है, कभी कभी रो देते हो, कभी कभी झगड़ लेते हो, एंगर आ जाता है, एंगर इश्यूज भी है। तो इस चीज़ को वो कैसे कुछ करे, मैनेज करे, बट वो आपको मानते हैं कि आप ऐसे फ्रेगनेंस हो, आप ऐसे हो जो उन्हीं को संभाल सकते हो। मे बी वो भी मूडी हो सकते हैं, मे बी दे आर ऑल्सो मूडी। ओके, यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड किस लिए है गाइस, यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड किस लिए है, बस देखो आना चाहता है कार्ड द वॉइड, शून्य से। यहाँ पे देखो शून्य से यहाँ पे है द नंबर 1, दैट इज द मैजिशियन कार्ड। माना जाता है कि वो शून्य से कुछ क्रिएट करेंगे। फ्रॉम द फुल विच स्टार्ट्स फ्रॉम 0 दे वांट टू क्रिएट द रिलेशनशिप। इसलिए यहाँ पे है स्ट्रेंथ कार्ड कि वो, उनको देखो अभी ये सोने में है, इनको हिम्मत नहीं मिल रहा है, लेकिन इनको ये पता है कि अंधेरे के बाद ही रोशनी आता है और ये आपको ज़रूर मना पाएंगे, क्योंकि स्ट्रेंथ है लियो, दैट इज सन का कार्ड, और फिर मतलब रोशनी मतलब लियो, राइट। सो ऑफ कोर्स इस अंधेरे के बाद ये रोशनी ज़रूर आएगा, ऐसा ही फील कर रहे थे।
अभी मैं पता लगाती हूँ इस पर्सन का, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन क्या है, व्हाट इज द नेक्स्ट एक्शन? है तो करते हैं बहुत कुछ, करेंगे कब तक? व्हेन दे विल टेक द नेक्स्ट एक्शन, व्हेन? ओ माय गॉड, इतना कार्ड हम नहीं ले सकते, कार्ड तो आज बहुत ज़्यादा आ रहा है। व्हेन दे आर गोइंग टू टेक द नेक्स्ट एक्शन, व्हेन दे आर गोइंग टू टेक द नेक्स्ट एक्शन। 9 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 10। ओके, फिलहाल वो जो भी हो, ये आपको डिफेंड करते थे, मतलब अपने आप को डिफेंड करते थे ऑफकोर्स रिलेशनशिप के लिए। मतलब वो आपको कमिट नहीं करना चाहते थे या आपको बहुत ज़्यादा वेटिंग गेम में लेके आए वो। लेकिन उनका फाइनल जो यहाँ पे मुझे दिख रहा है विद द 10 ऑफ कप्स, मैंने आपको बताया ना, वो परिवार को देखते हैं, परिवार की परछाई जिस तरह से होता है ना, उनका पीछा नहीं छोड़ता, तो परिवार से वो अपने आप को अलग कैसे कर सकते हैं? आप तो उनके परिवार हो ना, आप तो उनके फैमिली हो, ऐसा मानते हैं, तो ऐसा भी सोचेंगे कि मैं इतना दिन आपको वेट नहीं करवा सकता, आप आगे मूव ऑन कर जाओगे। अगर मैंने फर्दर डिफेंड करने की कोशिश किया, अगर वो आपके साथ फिर से कांटेक्ट में आए या बात किए और उस दौरान कुछ ऐसा कुछ हुआ कि उनको आपको लगे ये इंसान तो फिर से अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको पता है आप भाग जाओगे अभी। सो दे विल ट्राई टू प्रिजर्व, जिस तरह से आचार को प्रिजर्वेशन किया जाता है, उसी तरह से यहाँ पे इंसान रिलेशनशिप को प्रिजर्व करना चाहते हैं। उनको ये भी लगता है कि आपने बहुत मेहनत कर लिया, बहुत कुछ आपके तरफ से ही बहुत कुछ होता गया है। सो नाउ इट्स देयर टर्न टू मेक यू हैप्पी, वो आपको खुश देखना चाहते हैं। फाइनली 10 ऑफ कप्स हमेशा ऐसा बोला जाता है, इट्स अ फुलफिलमेंट, ठीक है। सो इट्स लाइक दैट। और यहाँ पे देखो बॉटम ऑफ द कार्ड जस्टिस ही था, ठीक है। ओ माय गॉड, किसका इस देखना आपके घर में कुछ ओके, मैं भी आप जहाँ पे भी काम करते हो, मैं भी वहाँ पे कुछ कैमरास लगे हुए हैं या आपके पर्सन ने जानबूझ के लगवाया। अगर आपके पर्सन उसी ऑफिस में है एज अ बॉस, एज अ CEO, एज अ ओनर, तो आपको वो देख रहे हैं। मे बी स्टॉक तो है ही, ओके। समटाइम्स दे आर शोइंग कि वो खुश है, कभी कभी वो दिखा रहे हैं नहीं वो बहुत ज़्यादा दुखी है। ये बहुत बड़े रेसिडेंशियल बिल्डिंग में रहते हैं या उनका इस तरह का कोई मकान होगा कि इस फ्लैट हो सकते हैं, या इंसान आपके साथ ये फैमिली एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। रिलीफ उनको मिल नहीं रहा है, छुटकारा मिल नहीं रहा है, परेशान हो रहे हैं। एंड डेफिनेटली द स्पिरिचुअलिटी इज़ हेल्पिंग देम अ लॉट, आप बोल सकते हो। उनको आध्यात्मिक जीवन धीरे धीरे से सही होते जा रहा है। एंड डेफिनेटली ब्लॉकेजेस जो है वो ऐसा भी सोच रहे हैं कि कब तक सही हो जाएगा, तो आप भी परेशानी से मुक्त हो जाओगे, क्योंकि उनका मेन जो चीज़ है टू लीव अ कंफर्टेबल लाइफ, दैट्स इट, ओके। सो ये कोई लैंड या प्लॉट से भी डील कर रहे होंगे, ज़मीन जायदाद को लेके। में भी रियल एस्टेट ओनर हो सकता है या रियल एस्टेट, लेकिन वो आपको तो स्टॉक कर रहे हैं, आपके हर एक एक्टिविटी के ऊपर आप उनका नज़र है गाइस। सो पेस कंट्रोल आपको करवाना पड़ेगा। इस इंसान को ना मुझे दिख रहा है ये ऐसा इंसेक्ट है आपको पीछे ही नहीं छोड़ता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइस। आई होप यू लाइक इट एंड इफ यू लाइक, कितना दिन में एक्शन लेंगे? मैं भी विद इन 10 days, 10 weeks. So this is all and I hope you like it, and if you like please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching. Divinity Tarot, Expert Truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care of yourself. Thank you, and please do mention in the comment section 10-10.